एक बार की बात है, किसी व्यक्ति से पूछा गया कि ये बताओ कि शराब बनती कैसे है। उसने बताया, अपने ज्ञानी लोग बहुत ज्यादा है, उसने उत्तर दिया, वैसे तो शराब की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और एक रत्न के रूप में मदिरा भी निकली है, वारुणी। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि एक बार एक पेड़ के नीचे शराब बन रही थी, तो उसी समय वहीं पर 4 मर गए। कौन कौन? एक मर गई कोयल, एक मर गया तोता, एक मर गया शेर और एक मर गया सुअर। कहा मतलब ये है कि जब व्यक्ति शराब पीता है तो पहले तो कोयल के जैसा मीठा बोलता है, थोड़ी सी पीता है तो कोयल के जैसे मीठा बोलता है, थोड़ी सी ज्यादा पीता है तो कौवा बन जाता है, काऊ 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 काऊ। थोड़ी सी और ज्यादा हुई तो चूहा भी शेर बन जाता है, शेर की तरह बातें करता है, मतलब वो है तो कोई है ही नहीं। और थोड़ी सी और ज्यादा हुई तो फिर वो बन जाता है सुअर। जैसे सुअर नाली में गिरा पड़ा रहता है ना, गंदगी मैला खाते हुए, वैसे ही जब व्यक्ति खूब पी लेता है तो अंततः उसकी स्थिति सुअर की तरह होती है। वो कहाँ गिर रहा है, कौन सा कुत्ता बिल्ली उसके मुंह पे आके सूसू कर रहा है, उसको पता नहीं चलता, पड़ा है नाली में, नाली की गंदगी मुंह में जाती है। तो ऐसे निर्माण हुआ है शराब का। इसलिए व्यक्ति को यदि नशा करना है तो व्यक्ति ये सस्ते नशे ना करे जो 2-4 घंटे में उतर जाएंगे। यदि व्यक्ति को नशा करना है तो व्यक्ति को भगवान नाम का नशा करना चाहिए। भगवान के पावन नाम का नशा ऐसा है जो एक बार व्यक्ति के जीवन में यदि चढ़ गया तो वो उतरता नहीं है। तो भागवत मतलब श्रीमद् भागवत, श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब खुमारी, भागवत मतलब भगवत भक्ति की, जिस कथा को सुनकर के लक्ष्मी की प्राप्ति हो। भगवान को 24 घंटे याद करो। अब इसमें भी आप बहाने नहीं दे सकते कि समय नहीं मिलता, क्योंकि पहली बात भगवान को याद करने का समय निश्चित नहीं है। आज हमने समय निश्चित कर लिया है कि सुबह नहाने के बाद 1 मिनट भगवान के सामने खड़े होंगे और एक बार शाम को, बस। स्मरण का अर्थ है 24 घंटे याद करो। जैसे आपका बेटा या आपकी बेटी पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाए तो क्या आप उसको समय समय पे याद करोगे कि सुबह के 6 बज गए चलो याद कर लिया जाए, फिर कहा 3 बज गए दोपहर के चलो याद कर लिया जाए, फिर शाम के 6 बज गए अब फिर से याद करो, फिर रात के 12 बज गए फिर से याद करो। क्या आप अपने बच्चों को समय समय पर याद करते हो? हाँ या ना? समय समय पर बच्चों की याद आती है? नहीं, कभी भी आती है। सुबह सो के उठोगे तो आएगी, आओगे तो, जाओगे तो, खाओगे तो, बनाओगे तो, बैठोगे तो, उठोगे तो। बच्चों को या अपने संबंधियों को याद करने का कोई समय निश्चित नहीं है। वैसे ही भगवान को याद करने का भी कोई समय निश्चित नहीं है। व्यक्ति चाहे तो दिन भर याद करे, सुबह याद करे, शाम को याद करे, रात में याद करे। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है 24 घंटे भगवान को याद करना। और इस भक्ति में नाम आता है पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज का। एक समय की बात है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति मारी मेघनाथ ने, तो हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। अब संजीवनी बूटी लेके जब लौट रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, भरत जी ने देखा कि कोई निकल रहा है, हाथ में बड़ी सी चट्टान है। तो भरत जी को लगा शायद ये कोई राक्षस हमारे अयोध्या में उपद्रव करने आया है।
तो राक्षस समझ के भरत जी ने हनुमान जी के पैरों में एक बाण मार दिया। उस बाण के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर के वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन उस मूर्छित अवस्था में भी हनुमान जी महाराज की प्रत्येक श्वास से मूर्छित हो गए थे। मूर्छित अवस्था में भी प्रत्येक श्वास श्वास से जय श्री राम निकल रहा था। तो स्मरणम, स्मरण का अर्थ होता है 24 घंटे भगवान को याद करना। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरण कमलों को धोकर के वह जल पीना। अर्चनम, अर्चन का अर्थ है स्नान कराना, चंदन लगाना, वस्त्र पहनाना, फूल चढ़ाना, इत्र लगाना, धूप दीप नैवेद्य हवन इत्यादि षोडशोपचार से भगवान का पूजन। अर्चनम, वंदनम, वंदना करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, सेवा करना। सख्य, भगवान को अपना सखा, माता पिता, विद्या धन सब कुछ मानना। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, अंतःकरण, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। इस तरह से भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण श्री व्यास जी महाराज करते हैं।